बगल में बैठी रहती है कार के अंदर, और वो सब जब कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो कोचीन एयरपोर्ट पहुंचने पर जब उनकी चेकिंग होती रहती है तो वो अपनी मदर को देखती है। तो मदर को देखकर उसके मन में क्या भावनाएं, क्या फीलिंग्स आती है, और उन भावनाओं को वो कैसे छुपा लेती है, कैसे हाइड कर लेती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। द पोइट कमला दास, पोइट जो है कमला दास, जो है कमला दास की जो फीलिंग्स है, पोइट कमला दास फीलिंग्स, पोइट कमला दास फीलिंग्स, कहाँ की फीलिंग्स? एट द एयरपोर्ट। ये ऐसे ही लिखा हुआ देखो, द पोइट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट वर, द पोइट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट वर, है ना। तो द पोइट कमला दास फीलिंग एट द एयरपोर्ट बड़ी कमजोर स्थिति में है। माँ की कमजोर स्थिति को देखकर हमारी कवियत्री बहुत दुखी है। हमारी कवियत्री क्या है बेटा? हमारी कवियत्री बहुत दुखी है। ठीक है, माँ की स्थिति को देखकर मदर को खोने का, ये सबसे पहला पॉइंट है जो आपको लिखना ही लिखना है। अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, है ना। लिखना ऐसा कैसा? अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। दूसरा पॉइंट है THOUGHT, थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, अपनी मदर की मृत्यु का डर, या अपनी मदर की मृत्यु का विचार। थॉट मतलब सोच, सोच ऑफ हर मदर्स डेथ, अपनी मदर की डेथ की थॉट। ये जो भावनाएं थी, ये भावना एयरपोर्ट पर जब उसने अपनी मदर को देखा तब आई। तो थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनके मन में, इमोशनल भावनात्मक द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट मतलब बेटा द्वंद, ये करूं कि नहीं करूं, कि ये करूं कि नहीं करूं, कि वो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना बेटा। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन लव एंड फियर। माँ से बड़ा प्रेम करती थी और उस प्रेम के मारे उसको डर भी लग रहा था कि माँ अब नहीं मिलेगी, माँ अब चली जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड फियर, लव एंड फियर। तो हमने यहां पर 3 बातें करी है। जो हमारी पोइटेस है, उस पोइटेस की जो फीलिंग्स है, उन फीलिंग्स में सबसे पहली फीलिंग कौन सी आई? सबसे पहली फीलिंग आई अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। दूसरा पॉइंट क्या आया? दूसरा पॉइंट आया थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ। तीसरा पॉइंट क्या आया? तीसरा पॉइंट आया इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड फियर, लव एंड फियर। ये सारी बातें तो फीलिंग्स की हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ डिड सी हाइड देम, उसने इन भावनाओं को कैसे छुपाया? तो हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड। आइए सर, तो कैसे छुपाया, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन कि सी हिड, उसने छुपाया। ये HID जो लिखा हुआ है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा, है ना। तो सी हिड, उसने छुपाया, हर फियर, उसने अपना फियर, अपना डर, अपना फियर छुपा लिया बाय स्माइलिंग, स्माइल करके उसने अपना डर स्माइल करके छुपा लिया, उसने अपनी भावनाएं, अपने विचार स्माइल करके छुपा लिए। तो सी हाइड, हाइड नहीं, सी हिड, HID, सी हिड हर फियर बाय स्माइलिंग एंड सी स्माइल कंटिन्यूअसली, और वो लगातार मुस्कुराती रही अपनी मदर को देखकर, ताकि मदर को ये ना लगे कि मेरी बेटी कमला दास दुखी है। सी स्माइल कंटिन्यूअसली, वो लगातार मुस्कुराती रही, अश्योर करने के लिए, अश्योर मतलब बिलीव दिलाने के लिए, अश्योर मतलब बिलीव करवाने के लिए, हर मदर अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए कि दे वुड मीट अगेन, वो दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। दे वुड मीट अगेन, दे वुड मीट अगेन, दे वुड मीट अगेन। आई थिंक आपको ये पूरा जो आंसर है, ये आंसर समझ में आया होगा बेटा, है ना। चलो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूं जो भी लिखा हुआ है। व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे हमारी कवियत्री की क्या फीलिंग्स थी और उन फीलिंग्स को उसने कैसे छुपाया। ठीक है, शुरू करते हैं। द पोइट कमला दास फीलिंग्स, कमला दास की जो फीलिंग है एट द एयरपोर्ट पर वर, पहली अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अ डीप फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। दूसरी थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ, थॉट ऑफ हर मदर्स डेथ। तीसरा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन लव एंड फियर, लव एंड फियर, और उसने अपनी भावनाएं कैसे छुपाई? सी हिड हर फियर, सी हिड हर फियर, सी हिड हर स्माइल। कैसे उसने ये सब छुपाई? बाय स्माइलिंग, स्माइल करके, है ना। सी स्माइल्ड कंटिन्यूअसली, वो लगातार मुस्कुराती रही, टू अश्योर, विश्वास दिलाने के लिए, हर मदर अपनी माँ को कि दे वुड मीट अगेन, दे वुड मीट अगेन, कि वो जल्दी दोबारा मिलेंगे। उम्मीद करूंगा ये वाला आंसर आपको समझ में आया होगा।